वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और मॉर्निंग स्पॉट के अंदर एक खूबसूरत शख्सियत मौजूद है, सैयद मेहदी रिजवी साहब। तो मेहदी साहब, हम बात करें ब्लड बैंक के हवाले से, हम बात करें मोहम्मदी फाउंडेशन ब्लड बैंक की स्पेसिफिकली, और अभी आपने तस्करा किया कि बकाई यूनिवर्सिटी के पास जो है वो एक और इनॉग्रेशन कर दिया ब्लड बैंक का। यू आर वर्किंग ऑन दैट प्रोजेक्ट। बहुत सारे सवालात हैं और ये एक इमोशनल कनेक्शन है पेरेंट्स का बच्चे के साथ और आपका उस पूरी फैमिली के साथ, क्योंकि जब वो आता है तो अपनी परेशानी लेकर आता है अपने नौमौलूद बच्चे को। आपने बताया 1-2 दिन के बच्चे में ट्रांसमिशन होती है, तो बड़ा कितना इमोशनली कनेक्टेड है, क्योंकि हम पीडिया ये जो बच्चे हैं छोटे, उनकी अक्सर नसें नहीं मिल रही होती हैं, छोटे छोटे मसाइल होते हैं। अगर उनके कैनोला लगा है तो वो हाथ हिलाते जुलाते हैं, उसको देख के इतना प्यार आ रहा है, और वो जब रोना शुरू करता है सुई लगने के बाद तो मामला कुछ बदलना शुरू होता है। फिर आप देख रहे हैं कि ब्लड आ रहा है और ब्लड उसमें चल रहा है। ये एक इमोशनल कनेक्शन है, कितना मुश्किल काम है। देखिए, सबसे पहले आज के दिन के मौके पे मैं जितने पैरामेडिक्स हैं पाकिस्तान के, जो पूरी दुनिया के, उनको मैं खराज तहसीन पेश करूंगा। आपने अभी फरमाया कि 1 महीना, 2 महीने, 4 महीने बच्चों को ब्लड लगाना, उनकी वेन सर्च करना, देखना, आप यकीन करें मुश्किल तरीन काम है। और मतलब मुझे अंदाज़ा है कि मैंने अगर इस फील्ड में गुजारे और मेरे बच्चे का अगर हाथ मेरे सामने आए तो मेरे हाथ ऐसे हिलेंगे। और 21 साल गुजार दिया आपने? जी, 21 साल इस फील्ड में गुजार दिए, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन चलाने में। अच्छा, अब उसमें देखें, सबसे बड़ा जो मेन चीज़ ये है ना कि लैक ऑफ एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन से मुराद मेरी, मैं उस जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के जिस फील्ड में आप हो उसके बारे में पता नहीं है। हमसे ज़्यादा इन बच्चों के माँ बाप को नॉलेज होती है। अच्छा, नॉलेज होती है कि इसको कब ब्लड लगना क्या है, लेकिन हालात, मसरूफियात इस नहज पे उनको ले आती हैं कि अब बच्चे का HB हेमोग्लोबिन लेवल मेंटेन रखना है हमने 9 पे। अच्छा। ठीक है, 9 ग्राम, 9 और 10 के बीच। कोई जो 4 पे बच्चे को लेके आ रहा है, हाँ। कोई 5 पे, हाई रिस्क पर। और एक अजीब एक्सक्यूज होते हैं, क्या वो जी मैं तो मजदूरी पे गया हुआ था, नहीं ला सका। नहीं, ये बात तो वाकई मैं जी भूल गया था, नहीं ला सका। मुझे खानदान में शादी चल रही थी, तुम्हारा बच्चा लेव एक्सक्यूजेस, अपनी औलाद तुम्हारे बच्चे का हेमोग्लोबिन 4 पे आ गया है। अच्छा, अगर खुदा ना खासा उस दिन मेरे पास वो ब्लड मौजूद ना हो, एग्जैक्टली, बच्चे को कुछ हो गया, लो जी बच्चा मार दिया। अच्छा, आपने ये भी बताया ये थैंकलेस जॉब है ना, हो गया, लो जी बच्चा मार दिया। अच्छा, आपने ये भी बताया ये थैंकलेस जॉब है ना, इमाम सादिक ने फरमाया ये थैंकलेस जॉब है। हाँ, कि नेकी करो और दरिया में डालो। तो हमें तो उम्मीद ही नहीं होती कि हमें कोई अप्रिशिएट करे। हाँ। अगर कर दिया, तेरी मेहरबानी, नहीं किया भाई तो अल्लाह तो देख रहा है। इसके लिए पेरेंट्स को कितना अवेयर होना चाहिए। इसलिए इसी में सबसे इम्पोर्टेंट कि अभी तुम्हारी गोद में 3 बच्चे थैलेसीमिया के हैं, तुम्हें कह रहे हैं एक टेस्ट करवा लेना, यहाँ पे डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर बैठी हुई है, उसको बताओ अपनी प्रेगनेंसी, कुछ नहीं, 5 जो 14 बच्चा फिर लेके आ गए। ये क्या हो गया भाई? ऐसे भी केसेस आप जी, ये हर सेंटर को जो औलादे हैं पैदर पे, वो सारे थैलेसीमिया के पेशेंट। हाँ, ऐसे भी 4-4 बच्चे हैं। और कहा है उनको कि भाई खुदा के लिए रहम करो, यहाँ सेंटर में लेडी डॉक्टर बैठी है, उसको बताओ, उससे टेस्ट करवाओ, उसको इन्फॉर्मेशन दो, तुम आ गए जनाब 18 हफ्ते बाद। क्या हो जी? वो आ नहीं सके, क्या करने बताएं? इसमें हुकूमत सिंध, हुकूमत पाकिस्तान और मोहम्मदी ब्लड बैंक और मेहदी रिजवी का क्या कसूर है? सही बात है। अच्छा, दूसरा वो क्या करते हैं, उनको थोड़ा सा देखें, मैं थोड़ी बात सख्त है, करें। हाँ, इंसान को काम में कोई हर्ज नहीं करने में, इंसान को लोगों के रवैये मार देते हैं। ये आपका तो काम है। खूबसूरत बात की, मैं चाहूंगा तवक्कुफ रखें। हाँ, रवैये मार देते हैं, हकीकत ये जो जुमले होते हैं ना, वो कहते हैं ना कि हालात याद हो ना हो, आपका जुमला और उस जुमले को कहने का अंदाज याद रह जाता है। रवैये मार देते हैं। अपने रवैयों को अगर दुरुस्त करें तो शायद बहुत सारी चीजें नरमी से भी टैकल कर सकते हैं। कहते हैं ना, यहाँ पर सिर्फ लैक ऑफ अवेयरनेस नहीं और नेग्लिजेंस भी है। ये करते हैं ये लोग। अब उसमें ये कि मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जब ये चीजें सामने आती हैं तो कभी कभार बहुत अफसोस होता है कि यार तुम हमें क्या समझ, कैसे रवैये होते हैं, जरा बताएं ना। मैं आपका तो काम है, आप ये 14 बच्चा करें, वरना मैं जनाब वो अपना डिप्टी कमिश्नर के पास जा रही हूँ, DHO के पास जा रही हूँ, मिनिस्टर के पास हम जा रहे हैं बच्चा लेके, सॉफ्ट थ्रेट, बच्चे को हम रोड पे रख देंगे, बच्चे को हम पहाड़ से फेंक देंगे। ये हमसे कहा है, ये हमसे कहा है। नहीं कहते क्योंकि आपकी तरफ से एक्सक्यूज होता है कि अभी ब्लड अवेलेबल नहीं है। देखें, पहली बात तो ये आपके हर जगह के प्रोटोकॉल होते हैं। ठीक है, हुकूमत सिंध
मुझ पे जोर दे रही है प्रिवेंशन पे काम करो। अनफॉर्चुनेटली मुझ समेत कोई सेंटर उस तरह से काम नहीं कर पा रहा प्रिवेंशन पे जो उसका वजह? हक बनता है। अगर मैं पॉजिटिव बात करूं तो बहुत दूर दराज इलाकों में जाना पड़ेगा। अब मैं अगर आज ठीक मैंने है। आपको बताया मोबिलिटी का मसला हाँ, है। मैं अभी जैसे आपने कहा बखाई में, आपने कहा बखाई में मेरा मकसद सिर्फ ब्लड बैंक खोलना नहीं था। गडाप टाउन और बहुत अच्छा तेसर मकसद टाउन और वहाँ पे मेमन गोड में 40 गोड हैं, मेमन गोड में 40 विलेजेस हैं जहाँ के लोगों में ये बीमारी मौजूद है, बीटा थैलेसीमिया में। उन पे मैंने काम करना है, उन्हीं में से लोग निकाल के उनको ट्रेनिंग देनी है ताकि वो अपनी बरादरियों में अपने अपने विलेजेस में जाके थैलेसीमिया के अगेंस्ट काम करें, ये प्रिवेंशन पे काम करें। ठीक है। मेरा तो कुछ एम कुछ ये, मेरा ये नहीं कि आओ आके ब्लड तो 1000 ब्लड बैंक खुले हैं, कोई भी दे दे ब्लड। मैं कोई नया काम थोड़ी कर रहा हूँ, लेकिन एरिया ऐसा रखा है मैंने कि जहाँ पे मैं कहते हैं ना कि एक तीर से दो शिकार। वो हाईवे है, सीधा आप निकल भी हाईवे सकते है। हैं। एक तो ये कि अगर खुदा ना खासा उस तरफ कोई एक्सीडेंट होता है तो ब्लड मौजूद नहीं है। तो हुकूमत सिंध ने मुझे मशवरा दिया, जो सिंध ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी की सेक्रेटरी ने, कि इस इलाके को कवर करें। सही। तो हमने जबरदस्त। सर आपने ये भी बताया कि आपके पास कोई रिस्की जो बच्चे हैं वो भी आते हैं, तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है, वो किस स्टेज में जाके किया जाता है? बोन मैरो ट्रांसप्लांट का ये होता है कि मिसाल के तौर पे आपकी जो ये बोन है इसके अंदर खुदा ने मैरो रखा है। दरअसल ये आपकी ब्लड बनाने की फैक्ट्री ये यहाँ पर है। अच्छा। ओके। इन बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये होता है जो बीटा थैलेसीमिया मेजर लेके आते हैं, इनका मैरो नहीं होता है। अच्छा, ये वजह होती ब्लड नहीं बन पाता है। जाहिर बात है जब वो ब्लड फैक्ट्री ही नहीं है जहाँ से ब्लड प्रोड्यूस होगा वही नहीं है। अब होता क्या है, सेम वही जो और ऑर्गन के लिए ट्रांसप्लांट होते हैं उसके सिबलिंग जो होते हैं, बहन भाई माँ बाप, कोई अपना उसको मैरो डोनेट करते हैं, उसका एक प्रोसेस है। और पाकिस्तान में इतना अच्छा रेशियो नहीं है, लेकिन अब मुझे उम्मीद है कि मजीद बेहतरी की तरफ चीज़ें जा रही हैं, जैसे जैसे नई नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं और जो हमारे साइंटिस्ट इस पर वर्क कर रहे हैं, जो इस वक्त पाकिस्तान में कर रहे हैं, तो वो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि बड़ा अच्छा इसका रेशो होगा। बोन मैरो ट्रांसप्लांट में भी सिंध गवर्नमेंट करोड़ों नहीं अरबों रुपया दे रही है। अच्छा, एनजीओस को, ऑर्गेनाइजेशंस जी, को, जो हॉस्पिटल्स को। ट्रांसप्लांट पे काम करने जा रहे हैं या कर रहे हैं। सर एक ट्रांसप्लांट पे कम से कम 25 से 30 लाख रुपए खर्चा आता है। अच्छा। ये मैं बात कर रहा हूँ अगर आप वेलफेयर रेट की बात कर रहा हूँ, बाकी तो 70 लाख रुपए ले रहे हैं जो पाकिस्तान के Commercial। मारूफ हॉस्पिटल हैं। हाँ, कमर्शियल तो खैर मैं नहीं कहूंगा क्योंकि उनका नाम ही फाउंडेशन पे ही है, लेकिन चूंकि देखिए ना बात ये है कि मेरी पूरी फाउंडेशन का बजट 1 साल का और उनके सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का बजट 1 महीने का। ठीक क्योंकि है। आप अच्छा, जब जाते हैं सेंट्रलाइज एयर कंडीशन, वॉशरूम तक में एसी, तो अब मैं उनसे तो कंपेयर नहीं करूंगा। ठीक है। सैयद मेहदी रिजवी साहब, एक और सवाल यहाँ पर है। कोविड के अंदर बड़ा एक मसला उठा कि ह्यूमन टच को मना किया गया, डिस्टेंस रखने को कहा गया, फिर एसओपीज का ख्याल रखने का कहा गया। इस तमाम सिनेरियो के अंदर एक पूरा तबका इग्नोर हुआ, वो थे थैलेसीमिया के जो बच्चे, क्योंकि लोगों ने ब्लड डोनेट करना बहुत कम कर दिया था और फिर शिकार हुए ये परेशानियों का इनके वालिदैन और ये बच्चे। उस दौर में कैसे मैनेज किया और उस दौर में क्या मसाइल थे आपके पास, जो आने वाली अगर खुदा न खास्ता कभी ऐसा दौर आता है तो वो मसाइल ना हो? देखिए, आपने कोविड का जिक्र किया तो आज के दिन के मौके पे जो वॉलंटरी ब्लड डोनर हैं, मैं उनको भी खराज तहसीन पेश करता हूं, जिन्होंने हमारी गाड़ियों को, हमारे स्टाफ को घरों में बुला के ब्लड डोनेट किए। अच्छा। मेरे 40,000 से अबव, गालिबन जो 60,000 के करीब रजाकाराना वॉलंटरी ब्लड डोनर मौजूद हैं। Very तो good, रजाकाराना 60,000 तौर पे जी सबसे बड़ा डोनर जो है पूरी कराची पुलिस है। सीरियसली? जी, माशाल्लाह। 2021 में या ये 2020 कामयाबी में के बारे में कराची कोई पुलिस डिस्कस नहीं करता। और मोहम्मदी का MOU साइन हुआ है कि पूरी कराची पुलिस को अगर ब्लड चाहिए होगा तो वो मोहम्मदी देगा ठीक सारा है, साल। ठीक है। ठीक है, माँ के लिए चाहिए, बहन के लिए Family चाहिए, members के लिए, हाँ। या खुदा ना खासा जैसे KPO का वाकया हुआ, बड़े बड़े Exactly। एक्सीडेंट्स हुए, इनके ऑपरेशन होते हैं, सारा मोहम्मदी प्रोवाइड करता है। ठीक है। इनका अकाउंट खुला हुआ है, जिस तरह बैंकिंग सिस्टम के अकाउंट है खुला हुआ है। अब अगर हमें कभी जरूरत पड़ती है तो डोनर्स हैं, तो हम इनके DSP या DIG वेलफेयर को कहते हैं सर हमें ब्लड, वो कहते हैं जी उस लाइन में आपको 500 मिल जाएंगे, वहां से 1000 मिल जाएंगे, वहां से 500 मिल जाएंगे, ये हम करते हैं। तो तो पाकिस्तान हमें इस हवाले प्रॉब्लम से कभी भी बहुत- नहीं हुई डोनर्स की। हाँ, जी। डोनर्स की। और आज तक की पोजीशन में बताऊं, मैं तो आपको कोविड का भी अगर मुझे पता होता आप इस पे बात करेंगे, मैं डेटा लेके आता। मोहम्मदी ना सिर्फ
अपने पेशेंट को ब्लड दे रहे हैं, पाकिस्तान के सिंध के मारूफ थैलेसीमिया सेंटर के बच्चों को विदाउट डोनर ब्लड मोहम्मदी मुस्तकिल बुनियादों पे देता है। अच्छा, ये सिर्फ उन डोनर्स की वजह से कि जो ये नहीं पूछते यार अभी तो दिया 3 महीने पहले। नहीं, मतलब यहाँ पर continuity के साथ blood। चैरिटी लोग बहुत ज्यादा करते हैं, बल्कि ब्लड डोनेशन भी बहुत ज्यादा करते हैं। और मैं कहती हूँ जितना ज्यादा ब्लड डोनेट करेंगे उतना ज्यादा अच्छा ब्लड बनेगा। तो ये चीज भी हमें देखनी चाहिए और पाकिस्तान की ये चीज अप्रिशिएट करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। एक और भी सवाल मेरे पास, बहुत सारे सवाल दिमाग में है डोनर्स के हवाले से। डोनर्स को ज़रा सा कुछ पैगाम देना चाहूँगा, क्योंकि मेरी एक आदत है कि मैं मुसलसल तवातुर के साथ जो है वो ब्लड डोनेट करता हूँ और उससे कुछ फ़ायदे होते हैं। अच्छा। तो वो फ़ायदे हम ब्लड बैंक के जो सीईओ हैं उन्हीं से जान लेते हैं। वैसे कॉमनली आई नो दैट यू आर नॉट अ डॉक्टर, तो आप वो उस पर्सपेक्टिव नहीं, लेकिन एक जनरली जो कॉन्सेप्ट होता है कि खून देना चाहिए और खून देने का मकसद उन बच्चों के लिए पूरा हो रहा है, फ़ायदे क्या होते हैं मेहदी भाई? जो इस फील्ड के जो एक्सपर्ट हैं, ठीक है ना, जो माहिरीन हैं, उनका ये कहना है कि इसमें हार्ट प्रॉब्लम का रेशो कम होता है। अच्छा, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम जो कम होता है। ओके। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये आपकी फिजिकली आपने कहा मैं डोनर हूँ, मैं अभी तक तकरीबन 113 या 114 यूनिट अब तक अपनी लाइफ में डोनेट कर चुका हूँ। माशाल्लाह। ठीक है सर, मुझे आज तक किसी किस्म को कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बीमारी माशाल्लाह आज तक, जब तक यहाँ बैठा हूँ इस वक्त तक की डेट में। अभी आधे घंटे बाद क्या हो पता नहीं है, लेकिन मैं यकीन करें सिवाय फायदे के अलावा कोई नुकसान कोई नहीं है। माहिरीन की राय के मुताबिक ये है कि एक ब्लड डोनर जो मुस्तकिल बुनियादों पर अपने खून का अतिया कर रहा है, वो माशरे के उन तमाम सेहतमंद लोगों से बदरजा बेहतर है जो ब्लड डोनेट नहीं कर रहे। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये सदका जारिया भी है। देखें ये तो अंडरस्टूड है ना। देखिए मैं तो अभी रिलीजियस की बात ही नहीं कर रहा हूँ। रिलीजियस पे तो हम 4 घंटे का प्रोग्राम कर लें कि रहमतुल आलमीन ने क्या क्या फरमाया इस बारे में। अच्छा। इस पे तो आपकी सोच है क्या क्या हो सकता है, लेकिन अभी हम तो सिर्फ बात कर रहे हैं पूरी दुनिया को अगर हम सामने रखें, हम अभी अपने दीन पे अपने रिलीजन पे नहीं, लेकिन ये बात तो तय है ना कि जिसने एक इंसान को बचाया गोया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। ना एक मुसलमान है, ना एक क्रिश्चियन है, ना एक हिंदू, अल्लाह के बनाए हुए तो सारे ही लोग हैं ना। कोई उसको मानता है या नहीं मानता है, वो भूखा किसी को नहीं रखता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो इस बुनियाद पे किसी को ना बीमारियां देता है, ये मुझे मानता ही नहीं मानता है, ना किसी को फायदा देता है। उसकी तो नजर एक ही है कि ये मेरे बनाए हुए हैं और उनको इस तरह से वो जबरदस्त जी। अच्छा, आखिर में कोई मैसेज देना चाहेंगे आप थैलेसीमिया से रिलेटेड? थैलेसीमिया के मैं पेरेंट्स से कहूँगा कि खुदा के लिए जिन थैलेसीमिया सेंटर में आपके बच्चे रजिस्टर्ड हैं उनके साथ ताउन कीजिए, अपने ख़ानदान अपने कज़न्स और उनके जो थैलेसीमिया की स्क्रीनिंग कराएं, अपने बच्चे को वॉच करें कि उनका हीमोग्लोबिन लेवल क्या हो रहा है, इस वक्त क्या है। एंड टाइम पे बच्चा HB3 और 4 पे लेके ना आए। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्रिवेंशन। आप अगर आपके यहाँ दुनिया में बच्चा आने वाला है तो खुदा के लिए मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ एक टेस्ट करवा लें आके। ऑर्गेनाइजेशन वो टेस्ट फ्री CVS 12 हफ्ते की प्रेगनेंसी के अंदर होता है वो टेस्ट, वो करवा लें। ठीक है, आपकी तकलीफ में बहुत कमी आ जाएगी। बहुत ठीक है, बहुत शुक्रिया। और इस तरह के जो खूबसूरत लोग हैं, यानी कि खूबसूरत सितारे हैं, ये मैं समझता हूँ कि ये असल हकदार हैं उन तमगों के, उन सराहने वाले जो अवार्ड्स हैं उनके। सैयद मेहदी रिजवी जैसे लोग जिस तरह कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सोसाइटी के अंदर, आज बड़ा अच्छा लग रहा है इस पर प्रोग्राम कर बात करके, क्योंकि जब ख़वातीन की बात की जाती है वो अटैच होती हैं अपनी औलाद से बहुत ज़्यादा, लेकिन एक बाप अपने बच्चों को इमोशंस तो नहीं शो करता, लेकिन वो मेंटली और फिजिकली अपने बच्चे के लिए पूरी दुनिया लुटा सकता है। तो जब माँ और बाप दोनों मिलते हैं, दोनों के इमोशंस मिलते हैं और बच्चे के अंदर थैलेसीमिया का ये मर्ज सामने आता है, तो आप सोचो उन पर क्या गुजरती होगी। और ऐसे लोग जो ये किरदार अदा कर रहे हैं, हेड्स ऑफ है। एक चीज़ है, अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर एक बड़ी खूबसूरत चीज़ रखी है कि उसका खून खुद ब खुद बनता है। और जब आप खून निकाल के डोनेट कर देते हैं तो वो खून कम नहीं हो जाता आपके जिस्म में, बल्कि साफ होकर दोबारा बनना शुरू हो जाता है।
तो ये बड़ी खूबसूरत चीज़ है। इस खूबसूरती को, इस खूबसूरत चीज़ से आप फ़ायदा उठाएं और जब डोनेट करते रहेंगे तो बड़ी फ़ायदे होंगे और आपकी ज़िंदगी के अंदर भी जो चीज़ आप जितनी देते हैं ना वो चीज़ लौट कर उतनी ही आती है। और ये जिस तरह मेहदी भाई हैं, ये इमामों के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं ना, ये वो तालीमात हैं जो हमें दी गई थी। और प्रोग्राम का वक्त भी मेरा ख्याल ख़त्म हो गया अफशीन, तो कल हम फिर एक अच्छे से टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू मेहदी भाई, थैंक यू। और मैं चाहूँगा, मुझे लग रहा है कि अंदर दिल में कुछ है, कुछ कहना है, जाते जाते व्यूअर से कुछ कह दें। बस मैं यही कहना चाहूँगी, आज वर्ल्ड थैलेसीमिया डे भी हमने देखा और दूसरे भी आलमी दिन के हवाले से हमने बात की, लेकिन थैलेसीमिया एक ऐसा सेंसिटिव टॉपिक है कि जिसको सब ने इसमें अवेयरनेस होनी चाहिए सबको इसमें, और हमें कहना चाहिए ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो इसको प्रिवेंट हमने पहली फुर्सत में करना चाहिए। प्रोग्राम का खत्म हो गया है, इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। अपना फीडबैक देना मत भूला करें, फीडबैक से जो है वो दुनिया चलती रहती है और प्रोग्राम भी चलता रहता है। अल्लाह हाफ़िज़।